हेलो वेलकम बैक टू आज चैनल के बस और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और मैं हूं अरसलान खान। और आज हम टीवी लाउंज की एक स्पेशल एपिसोड के साथ आए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 2023 ख़त्म हो रहा है और दिसंबर है वो वक्त जब हम 2023 की या किसी भी साल के होने वाली जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ परफॉर्मेंसेज होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त इत्तेशाम रमज़ान। इत्तेशाम रमज़ान कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2023 को लेके। 2023 को लेके बड़ा एक्साइटेड हूँ। जी कैसा रहा 2023 ओवरऑल? ओवरऑल ड्रामों के हवाले से देखा जाए तो काफी बेहतर था जी। काफी सारी ज़्यादा नई बेहतर चीजें था। हमें देखने जी। को मिली। एंड ऑल थैंक्स टू ग्रीन आई थिंक। यस ग्रीन जब से आया कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जी। बाकी चैनल भी एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं। जी, वो जी, भी जी। चाहते हैं कि हम कुछ डिफरेंट लेके आए। मैं वैसे अगर इस साल की बात करूं कंपैरेटिवली लास्ट ईयर वाज डिजास्टरस। यस was disaster. 2021 was good in terms of drama. We have परिजात कम कागज सच्चे थे और बीच में भी घुसे तो आपको बहुत सारे कुछ मिल जाता अच्छी परफॉर्मेंसेस मिल जाती हैं। बट इन 2022 अंधों में गाना राजा के हिसाब से जिस तरह आपको पता है लक्स स्टाइल अवार्ड भी ज़्यादा दिए गए हैं या हम भी बैठ के अभी देखें अपने लास्ट ईयर की चीज़ें बड़ी तो मुश्किल से उनको जब हम लोगों ने कंपेयर decide किया करते हैं अपने करंट सिनेरियोज से तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस अभी हमें बेस्ट चुनने में मसला हो रहा है कि बेस्ट में से और हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। पिछले साल हमें बेस्ट देखने में मुश्किल ये आ रही थी कि हम किसको लें। उसको भी हमने इतना धोया था, उसको भी अपना धोया था, इतना धो के फिर हम थूक के चाट रहे हैं कि हम जिसकी हम हर साल पूरा साल धोते रहे उसके हमको बेस्ट में ले लें। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा हमारे पास बेस्ट चुनने में मुश्किल थी कि यार ये भी बहुत अच्छा है, ये भी किसी के साथ हम ज्यादती ना कर लें किसी ड्रामे के साथ। तो इस तरह से है जी। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड टू ड्रामास और हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के बेस्ट और वर्स्ट ड्रामास। जैसे कि आपको लास्ट ईयर भी याद है तो इस सीरीज में 5 ड्रामे मून अपने अपने बेस्ट बताएंगे और 5 मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद वर्स्ट की रिलीज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें 5 मून बताएंगे और 5 मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम वर्स्ट से स्टार्ट करें? नहीं प्लीज वर्स्ट से स्टार्ट करें ना, एंड खुशी खुशी हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट से ही लोगों को गिले होने लगे। कोई मसला नहीं। चलो ठीक है तो वर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मून से। जी मून, पहला वर्स्ट ड्रामा आपका कौन सा है? मेरा सबसे पहले नंबर पे हमेशा के लिए जो आएगा पिछले कुछ सालों में और आने वाले कुछ सालों में वो है तेरे बिन। जी। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हम लोग ने पूरा इस ड्रामे को एंड तक हम लोग इस ड्रामे को रिव्यू करते रहे हैं, हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। और मैं कहूँ ये वो ड्रामा है जो पाकिस्तान में मेल टॉक्सिसिटी और मिसोजनी और इस तरह की जितनी भी बातों के बारे में हम बात करें उन सबको एक तरह से आप जो है वो ग्लोरीफाई करते हो या उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो और इतने सटल तरीके से आप करते हो कि लोगों के जहनों के साथ आप खेल भी जाते हो। और आप नाम भी बड़ा वैसे यूज करते हो जिनसे आप इस तरह की कोई हरकत एक्सपेक्ट नहीं करते। यमुना एंड वहाज। यमुना एंड वहाज। आपने 2 पाकिस्तान के बहुत बड़े नामों को लेके आपने लोगों के जहनों के साथ उस तरह से खेलने की कोशिश की कि आपने कहा कि बस अब हमने इन अच्छे चेहरों को लेके आपने गंदी चीज़ दिखानी है और लोगों के माइंड्स के साथ जो है वो आपने खेलना है। इस ड्रामे की राइटर थी नूरा मखदूम और डायरेक्टर इसके जो है वो फेमस अलमशहूर सिराजुल हक थे। हमने थ्रू आउट इसमें सारी चीज़ों की बात की जिसमें आपने कुछ चीज़ों को दिखाया, कुछ चीज़ों को सीन को कट किया गया, कुछ चीज़ों को चॉप ऑफ किया गया, कुछ चीज़ों की आपने बाद में डबिंग करवाई गई, डायलॉग्स बाद में लिखे गए। मतलब इस ड्रामे में बहुत कुछ ऐसा था जो कि प्रॉब्लमेटिक था और प्रॉब्लमेटिक होने के साथ साथ आप उस चीज़ को मुसलसल जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जैसे राइटर के बाद में हमने इंटरव्यूज़ देखे एंड शी सेड के जी हमारी सोसाइटी में क्या ये नहीं होता, हमारी सोसाइटी में तो और भी बहुत कुछ होता, तो फिर आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? या अगर आप दिखाते हैं इस तरह के ट्रेड्स और इस तरह के ट्रेड्स जो होते हैं वो आप नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाते हैं, लेकिन आपने उस तरह के ट्रेड्स आपके हीरो में दिखाए जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और मुझे हरगिज़ एतराज़ ना होता अगर ये ड्रामा मकबूलियत ले रहा है। देखो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है आपकी मकबूलियत ले रही है लेकिन उसका कंटेंट ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कबीर सिंह हो गया या आपकी एनिमल आ गई है। अगर आप वो फिल्म देखें तो आपको फिल्म मेकिंग में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको कोई नुकसान आप पॉइंट निकाल। बट अब दूसरा सीन होता है हमसफर। जब उस तरह की चीज़ होती है मतलब जो चीज़ भी अच्छी दे रही है और फिर उसके अलावा वो बना हुआ भी अच्छा है तो तब हम उसमें फिर आप आपका पर्सनल बाइस होना ना होना मैटर नहीं करता क्योंकि फिर आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बना हुआ बहुत अच्छा है। जैसे हमसफर है तो अब उसमें कहानी भी अच्छी है और उसमें एक्टिंग भी अच्छी है और मेकिंग के भी कोई फॉल्ट्स नहीं है। सो फिर हम उसको चाहते ना चाहते हुए भी चाहे आपकी मायरा फेवरेट हो या ना हो, चाहे आपके फवाद खान फेवरेट हो ना हो, आपको कहना पड़ता है कि हमसफर इज अ गुड ड्रामा क्योंकि आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते। बट इन तेरे बिन केस इट वाज इनकंसिस्टेंसी द हाउस। ठीक है आपको कोई कैरेक्टर कुछ समझ लगती माँ बेगम की क्या है क्या नहीं
सो आप इवन मेन अपने जो है वो हीरो हीरोइन को ले लें, हमारी जो क्या नाम था उसका, मीरब थी जी मीरब का कैरेक्टर भी ऐसे था, बिल्कुल ऐसे था। कभी वो बिल्कुल शेरनी बन जाती है, फड़े मारने लग जाती है, कभी वो फिर फ़ौरन भीगी बिल्ली बन जाती है। और आपके कैरेक्टर लिखे ही नहीं अच्छे हुए। आपका मुर्तसिम का कैरेक्टर आप देखें, मुर्तसिम का एक कैरेक्टर था जो अपने ज़्यादातर ट्रेड्स के ऊपर खड़ा रहा, लेकिन बाद में वो भी जो है वो डामाडोल होता रहा। आपका हया का कैरेक्टर है, आपका माँ बेगम का कैरेक्टर तो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट था। कभी वो बहू 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 करके लगने लग जाती है और कभी वो बहू की इतनी खिलाफ हो जाती हैं। और सारे के सारे जितने सपोर्टिंग कैरेक्टर थे वो सारे के सारे जो है वो और एंड में मीरब का भाग जाना वाज वेरी लाइक क्वेश्चन मार्क। यस और भाग जाने के बाद जहाँ पे वो रहती है वो सारी फैमिली के डायनामिक अजीबोगरीब हो जाते हैं। ड्रामा के वो जिस घर में जाके हाँ, रहती है exactly. एक और ही जो है ना वो डगर पे चला जाता है जिस डगर को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते मीरब और मुर्तसिम की लाइफ में। तो मीरब मुर्तसिम जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं और बाकी जो चीज़ें टॉक्सिसिटी वाली वो आगे चली जाती है। इस वजह से मेरे ख्याल में मुझे कहना पड़ेगा कि तेरे बिन जो है वो 2023 का वर्स्ट ड्रामा। ओके माय फर्स्ट तो नहीं, अच्छा बाय द वे मेरी कोई रैंकिंग नहीं है, बस ये मेरे बुरे हैं, बस ठीक है। ठीक है। जो मेरे सबसे पहले नाम आता है वो है नीम। प्रॉब्लम है इसके नीम को आपने 22-23 हफ्ते का था ड्रामा और 22 हफ्तों की स्टोरी कुछ और है, 2 हफ्तों की लास्ट की स्टोरी कुछ और है। हीरोइन मिली और इसके अलावा आपको कैरेक्टर्स में भी इतनी ज्यादा एक इनकंसिस्टेंसी नजर आती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, नॉट कैरेक्टर्स के लिखे हुए कैसे हैं। लिखे हुए ठीक होंगे बट वैसे मैं इसको थोड़ी सी कंटेक्स्ट बता देता हूँ। इट्स रिटन बाय काशिफ अनवर एंड डायरेक्टेड बाय शहजाद कश्मीरी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी इसमें ये थी कि आपका ड्रामा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ बीच में क्या हुआ, कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। एक स्टार्ट है और एक एंड है, वो जो आपने एक दो पहले भी इस चीज़ को खुल के डिस्क्राइब किया था। सो नीम में मुझे ये प्रॉब्लम थी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आपके पास सबसे बड़ा चांस था खेलने का केमिस्ट्री में बिटवीन मावरा एंड अमीर गिलानी। आपने वो एंड में यूज किया और जैसे ही वो एक चार्म और वो मैजिक क्रिएट हुआ ड्रामा खत्म हो गया। और ड्रामा क्या कह रहा था क्या कहना चाहता था वो हमें आज तक समझ नहीं आई। जो वो जुल्म की वो वाली जुल्म की क्या बोलते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज, पता नहीं क्या एजुकेशन क्या पता नहीं तालीम ऐप आपने इंट्रोड्यूस करवाई उसका कुछ समझ नहीं। तालीम ऐप का आपको समझ लेगा। छोटी छोटी चीजें थी जैसे एक तो सेल्फ डाउट वाली जो चीजें थी वो बहुत अच्छी थी। जेलिसी वाला फैक्टर एक चीज था उसको उन्होंने बताई खुल के, अच्छी चीजें भी हमें लगता है कि कर देनी चाहिए। लेकिन उन छोटी छोटी चीजों का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो अलाइंड नहीं, वो जीरो था, वो जीरो ओवरऑल इम्पैक्ट। और कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसपे आप उठ के कहें कि यार ये इससे अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, आप मावरा की बात कर लें, अगर दी भी होगी अच्छी एक्टिंग भी दी है तो किस पर्पस के लिए दी है? ये आपकी कोई ऑडिशन टेप नहीं है, ये आपका एक कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हो, एक कहानी है जो आपने सुनानी है। ठीक है, ठीक है, वो कहानी नहीं सुनाई गई उस तरीके से उन किरदारों के थ्रू जो किरदार नीम में लिखे गए थे। और उनकी कहानी उनके किरदारों से बिल्कुल ऑपोजिट सी थी। तो दैट्स व्हाई नीम इज वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा ठीक है ऑफ 2023 अकॉर्डिंग टू मी। यस, और ये हमारी अपनी लिस्टें हैं ये बहुत जरूरत है आपकी होना जरूरी नहीं है ये। अच्छा फिर बात हो रही है इस टीम की, तो इसी टीम का एक और ड्रामा ले लेते हैं, काशिफ अनवर का और शहजाद कश्मीरी का। और ड्रामे का नाम है नरोज़। नरोज़ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जब ग्रीन एंटरटेनमेंट आया तो उनके पहले ड्रामों में से नरोज़ था और उसकी पहली एपिसोड देख के आई वाज स्टन्ड एंड मैं इतना इम्प्रेस हुआ था कि मेरा रो के बुरा हाल हो गया था। मुझे इतनी परफॉर्मेंस पसंद आई थी, मावरा की, शामिर खान की, इसकी उसकी सबकी मुझे बहुत पसंद आया था। बट जैसे ही तीसरी चौथी पांचवी एपिसोड गुजरी दिस ड्रामा टोटली लॉस्ट। इतना लॉस्ट हो गया कि समझ नहीं आ रही थी कि इस ड्रामे में हो क्या रहा है। इन्फ्लुएंसर आ गए, टिकटॉकर्स आ गए, उसमें कुछ ये हो गया वो हो गया, तो वो अपने जो है ना वो डगर से हट गया। बेसिकली कहानी कि ऐसी लड़की थी जिसको बाहर की दुनिया का नहीं पता। वो 20 साल एक बेसमेंट में रही है और उसको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। वो बिल्कुल न्यू थी। उस न्यूनेस को आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। आपने उसको जो है वो बैठे बिलाए प्लेट में सब कुछ दे दिया और कहा कि इस बैठे बिठाए प्लेट में पड़ा हुआ है, इसको तुमने कंज्यूम करना नहीं। उसकी स्ट्रगल अगर शुरू से जीरो से स्टार्ट करके दिखाई जाती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। और आपने कम एपिसोड्स रखने के चक्कर में ड्रामे को अजीबोगरीब डगर में ले गया। बीच में आप ड्रामे बना रहे हैं, राइटिंग करवा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज बनवा रहे हैं, पानी के मुद्दे के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप फलाने मुद्दे के ऊपर आप बात कर रहे हैं, लैंड माफिया के ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप इसको बिगर पिक्चर में देखें तो आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है।
तो मेरे ख्याल में नौरोज़ को भी वर्स्ट ड्रामाज में होना चाहिए, जिसे हमने ये एक्सपेक्टेशन की थी, जिसने ये स्टार्ट लिया था, बट वो यहाँ पे जाके एंड हुआ और उसने ये हमें जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया अपने मैसेज को ठीक से। ठीक है, माय नेक्स्ट वर्स्ट ड्रामा ऑफ दिस ईयर इज जिंदो। मेरे ख्याल में जिंदो का एक मसला, एक आलमी मसला बन चुका है। तो प्रॉब्लम इज आपने जो मुझे दुख जिंदो का सबसे बड़ा ये है, परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट एक्सेंट्स, परफेक्ट स्टाइलिंग, परफेक्ट यू कैन से कि एक्टिंग भी परफेक्ट ही है, मैं एक्टिंग को भी बुरा नहीं कहूँगा, बट वो कहना क्या चाह रही है, अगेन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपकी कहानी क्या कह रही है, आपकी कहानी इतनी मेहनत के बाद क्या कह रही है। अगर वो कुछ भी नहीं कह रही तो मतलब लाइक फेलियर है। आपको याद होगा लास्ट ईयर दुश्मन था, इट वाज वेरी ड्रैग्ड, बहुत लंबा ड्रामा, बट आपको उसने एंड तक हुक रखा। वहां की इतनी परफॉर्मेंसेस या उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि आप उसमें हुक्ड रहे। लेकिन इसमें जो है जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि आप जो एक फील है, आप किस फील में बैठ के ये ड्रामा देखें वो समझ नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं लगता कि जी कि अभी क्या चल रहा है, एकदम फनी सीन आने लग जाएंगे, एकदम आप शहर में पहुंच जाएंगे, या एकदम आपको आपके अंदर गुस्सा जाग जाएगा। 5 किस्तों पीछे की हुई कोई दुश्मनी आपको 10 किस्तों के बाद याद आ रही है, उस 10 किस्तों में आपने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। तो इस तरह की इतनी इनकंसिस्टेंसी है इस ड्रामे में, और आपने अपना सारा फोकस अपनी मेन कैरेक्टर जिसके नाम के ऊपर आपने ड्रामा रखा हुआ है जिंदो, उस पर डाला ही नहीं है। कहानी इधर उधर घूम रही है, इधर उधर किरदारों के गिर्द घूम रही है, कोई किरदार आ रहा है जा रहा है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद वो नहीं है, वो निकल गया। सो उस हिसाब अभी रिसेंटली जैसे हम देख रहे हैं उस ड्रामे में एक टाइम जंप भी आया है, और उस टाइम जंप को भी उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं दिखाया कि आपकी उम्र बढ़ गई, आपकी एज हो गई, अब वाइट बाल दिखा दें, कुछ दिखा दें। सो मुझे लगता है कि इसका फेलियर की रीजन सबसे बड़ी ये है, मुझे जो दुख होता है वो ये है कि जो मेहनत स्टार्स ने की है और जो प्रोडक्शन पे पैसा लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता उस चीज से जो जिंदो कहना चाह रहा है। ठीक है, जितनी मेहनत की है, किस लिए की है, गधे वाली मेहनत की है, घोड़े वाली मेहनत नहीं की। ठीक है, इट वाज गधे वाली मेहनत की, आपने इतनी मेहनत करके निकाला, फिर भी अंडा बटा सना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अभी और इसके अलावा आपने जो उसकी जो एक वो जो आर्क्स होती हैं, उन आर्क्स को आपने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि जब भी कुछ मेजर भी अब कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। सो इट वाज रिटन बाय कुर्बान अली राव एंड इट्स डायरेक्टेड बाय अंजुम शहजाद एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू मी बड़े दिल, मुझे सबसे ज्यादा दुख ही इसी को कहते हुए क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। आप किसी की भी परफॉर्मेंस, दादसा इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ दिस ईयर, दादसा एंड और भी हैं काफी, आपको मिल जाएंगे एक्टिंग वाइज, आपको काफी मिल जाएंगे जिन्होंने अपने करियर की शानो है फकीरा है, बट आपको वो आप कह रहे हैं वो नहीं। प्लस वही बात आपकी वाली कि जिंदो ने कोई झंडे नहीं अभी तक गाड़े, 23 किस्तें हो गई हैं अभी तक, अगर 23-24 हो गई हैं तो जिंदो का अभी तक इम्पैक्टफुल सीन सिर्फ यही है कि अपने शोहर की लाश उसके कंधे पे, उसके अलावा जिंदो ने कोई झंडे नहीं गाड़े अभी तक। तो ये एक फेलियर की बहुत बड़ी वजह है। दैट्स व्हाई जिंदो इज वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा ऑफ 2003। ठीक है 2023। ठीक है। अच्छा जी, मेरी लिस्ट में अगर आगे आए तो मैंने बड़े बड़े ड्रामे उठाए हैं, मुझे ज्यादा गालियां पड़ेंगी। बहुत अच्छा किया। जो ड्रामा है वो है मुझे प्यार हुआ था। इट इज रिटन बाय सिद्रा सहर इमरान एंड इट इज डायरेक्टेड बाय बदर महमूद। ड्रामे की कहानी अजीब तरह का लव ट्रायंगल हमें दिखाया गया। एक हमारे पास साद है, एक हमारे पास लड़की का पता नहीं क्या नाम था, जो भी नाम था, खैर वहाज अली थे, इसमें वशमा फातिमा थी, इसमें थी क्या नाम है क्यूट सी लड़की, क्या है, हानिया आमिर। हानिया आमिर थी। इतनी बड़ी टीम को लेके आपने, इतने बड़े गाने को लेके आपने कैफी खलील के गाने को आपने यूज़ करके इस ड्रामे का टाइटल बनाया, और आपने सोचा कि इस गाने के सर के ऊपर वो ड्रामा चल जाएगा, और वाकई वो ड्रामा चल गया। बहुत बैडली रिटन ड्रामा था, बहुत अजीबोगरीब किस्म के कैरेक्टर थे, बहुत अजीबोगरीब किस्म के अपने फेक सिनेरियो अपनी तरफ से इमेजिन किए गए, सोचे गए इसमें सिनेरियोज थे, और सॉरी टू से किसी भी एक्टर की एक्टिंग ऐसी नहीं थी कि हम कह सकें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा झंडे गाड़े हों। बल्कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमारे टीवी लॉन्च को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने इस ड्रामे में से जितनी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, ऑस्कर एक्चुअली हम उस परफॉर्मेंस को कहते हैं जो अंडरवेलमिंग होती है, तो इस ड्रामे से जितनी ऑस्कर परफॉर्मेंस हमने निकाली है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इसमें वशमा फातिमा का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा। इस ड्रामे की बर्बादी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वशमा फातिमा का है, जिनको अपनी कैरेक्टर के ऊपर काम
काम करने की सख्त ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत दोनों थी। माँ बेटी को जो उनकी मदर बनी हुई थी, वो तो एक सीन के अंदर रोने वाला सीन है और रोते रोते वो हंस रही हैं उस सीन के। उनको पता ही नहीं कि डायरेक्टर ने कट बोल दिया, कट बोलने से बाद हंसना था, ये कट बोलने से पहले, वो कट बोलने से पहले ही हंसने लग गई थी। कुछ इस तरह के भी हमें मसले मसाइल नज़र आए। हमें ज़ावियार नुमान एजाज को हम लोगों ने पीछे कुछ ड्रामों में बहुत सारा मार्जिन दिया था कि ये हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और लेकिन वो भी हमें इम्प्रेस करने में नाकाम रहे। वहाज तेरे भी इनके बाद आए थे और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। पैरेलल चल रहा था ना, मतलब थोड़े तेरे बिन के फेम की पीक के थोड़ी देर तक बाद शुरू हुआ था। उन्होंने भी कोई इतना ख़ास हमें इम्प्रेस नहीं किया, और स्टोरी लाइन को इतनी कोई मावराई नहीं थी कि जिसके बारे में हम कहें कि बहुत आपने डिफरेंट लिखा है। आपने बहुत मीडियोकर सी स्टोरी को बड़े सारे स्टार्स को कैच करवाने की कोशिश की, पुअरली डायरेक्टेड बाय बदर महमूद। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा भी जो है वो साल के वर्स्ट ड्रामाज में ज़रूर होना चाहिए। माय नेक्स्ट वर्स्ट ड्रामा ऑफ दिस ईयर इज मेरे बन जाओ। नहीं, मेरे बन जाओ नहीं, सॉरी, तेरे बिना मैं नहीं। एक्चुअली ये दोनों कट्टे थे। सो मेरे बन जाओ ठीक था, तो उसको हम कभी कल भी बेस्ट कर लेंगे, बट मुझे प्रॉब्लम मेरे तेरे बिना मैं नहीं किया कि इट्स डायरेक्टेड बाय नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, बट इट्स रिटन बाय महा मलिक एंड डायरेक्टेड बाय अली मसूद सईद। माय प्रॉब्लम विद तेरे बिना मैं नहीं इज द कैरेक्टर ऑफ जो सोनिया थी, उसका नाम बड़ा मजेदार सा था, मुझे याद नहीं आ रहा। नूरुलैन, वाओ याद था मुझे। So yes, नूरुलैन का कैरेक्टर उस ड्रामे की जान था। और नूरुलैन जो चीजें कर रही थी वो इट वाज समथिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड इट वाज अ ड्रामा जिसको मैंने इस साल सबसे ज्यादा रिकमेंड नहीं किया, बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि उस चीज को एक सर्टेन हद तक तो उस तरह से ट्रांसलेट कर दिया गया जब तक आप देखें ना, एक शिफ्ट नहीं आया। वो शिफ्ट ये था कि जब वो अमेरिका चली जाती है, वो ड्रामा बहुत लाइक ब्यूटीफुली वहाँ पे एंड हो सकता था, सबकी आर्क्स कंप्लीट थी, और थोड़ा सा बस आप उसमें जो उसकी वाइफ बनी हुई होती है, उसके बेसिकली तहनीत का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, क्या नाम था उनका? आयजा अवान। सो आयजा अवान के कैरेक्टर को थोड़ा सा रह गया था, तो वो करके ये ड्रामा बड़ा खूबसूरती के साथ बंद हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी 20 मस्जिद किस्तें हैं। फॉर मी दैट वाज अ बिग लाइक टर्न ऑफ था। मैं इसमें सोनिया की इंतहाई खूबसूरत परफॉर्मेंस होने के बावजूद उस ड्रामा जो है वो रुइन हो गया, और वो समझ नहीं लगा वो कहना क्या चाहता है। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से था कि जब अमेरिका चले गई थी हमारी नूरुलैन, तो हमें ये लगा था कि नूरुलैन जो है वो अमेरिका में जाके अपना एक अच्छी स्टडी, वो अच्छी जॉब करेंगी, अपने करियर अपने बल पे बनाएंगी, खुद से अमीर होके आएंगी, लेकिन उन्होंने वो किया जो ऐतराज में प्रियंका चोपड़ा ने किया। 1 और 2 ये कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने उन चीज़ों को जिस तरह से किरदार लिखे हुए थे, यानी कि जैसे वो शादी के लिए हाँ करके फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये मैंने क्या कर दिया, उस हिसाब से सोचो तो वो वाली चीजें इस ड्रामे में बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, जिसमें आप रिग्रेट की फीलिंग को स्क्रीन पे इससे पहले मैंने अच्छे तरीके से नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से आपने उसको फिर बर्बाद किया आगे जाके, वो उस पे मुझे बिल्कुल एतराज की इस कॉपी पे मुझे एतराज है। ठीक है। सो द थिंग इसके यही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज को समझाने के लिए, मतलब एक जो मेंटल हेल्थ वाला पॉइंट था वो आपको पता है, जिसमें वो बिल्कुल वो उस चीज को समझाने के लिए एंड में उसको गलत चीजों का सहारा लेना पड़ा। सो दैट्स व्हाई तेरे बिना मैं नहीं सुनूं दी फर्स्ट ड्रामा ऑफ 2023 अकॉर्डिंग टू मी। यस, और अकॉर्डिंग टू मी दोबारा चलते हैं महा मलिक की तरफ। ड्रामे का नाम है तेरे इश्क के नाम, ठीक है। राइटर हैं इसकी महा मलिक और डायरेक्टर हैं इसके भट्टी भाई, अहमद भट्टी। इस ड्रामे को अरसलान ने बहुत इन्वेस्टेड होकर देखा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होकर देखा, बट इस ड्रामे में कुछ नहीं था। इस ड्रामे में कोई आर्क नहीं था किसी भी कैरेक्टर का, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो ड्रामा भूल गया भाई। इस ड्रामे में थे ज़ावियार नुमान, यशमा ये तो पता है। आरेज की बीवी का क्या नाम है? हिबा बुखारी, ठीक है। नादिया अफगान थी इसमें काफी सारे वो जो थे, वो अंकल का क्या नाम है वो बड़े जमाल शाह थे, जिन्होंने अपनी बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस दी। मसला सिर्फ कुछ इस तरह से हुआ कि ये ड्रामा राइटिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी जो है ना वो मार खाता गया, और एक्टिंग में भी मार खाता गया। जहाँ पे हमने जमाल शाह की एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी, वहाँ पे हमने सॉरी टू से ज़ावियार नुमान एजाज की अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस देखनी पड़ी हमें कई जगह पे हिबा की परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई, यशमा गिल कई जगह पे हमें बहुत ज़्यादा
अंडरवेलमिंग लगी। तो मुझे लगता है कि एक तो एक्टिंग और एक कहानी और डायरेक्शन, तीनों चीज़ें साथ में सिंच नहीं थी, साथ में मिलके सिंक नहीं थी, और साथ में मिलके बैठ नहीं रही थी, उनमें सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, और कहानी भी कोई इतनी जो है वो अपरंपार नहीं थी कि जिसको सुनाने के लिए आप इतने बड़े बड़े स्टार लें और इतना बड़ा आप मेगा प्रोजेक्ट करें और इतना बजट लगाएं। एक आम सी कहानी थी कि कहानी भी नहीं बता सकते ना आप क्या है उसमें, कि एक लड़की जो है जिसको पढ़ने लिखने का शौक नहीं है और उसका एक बॉयफ्रेंड है या मंगेतर है जो गोल्ड डिगर है, हाँ इंटरप्रेट, हाँ गोल्ड डिगर सा उसका जो है वो बॉयफ्रेंड है और वो उस तक पहुंचना है। वेरी बैड ड्रामा, बड़ा चालबाजियां चलत्तरबाजियां और अजीब गरीब किस्म की साजिशें, और बाद में कैरेक्टर को एमी मार दिया, जमाल शाह के कैरेक्टर को बगैर किसी चीज़ के, और बाद में हमारी हीरो ने वैसे ही एमी पढ़ने लग गए और एमी वो प्रोफेसर लग गए और एमी सारा कुछ, तो सब कुछ इस ड्रामे में एम ही होता रहा है। ओके मैं नेक्स्ट जो है वर्स्ट ड्रामा ऑफ 2023 इज हीर द हीरो। ओके एंड इसके राइटर है हमारी मुल्क की अमर खान, मशहूर एक्ट्रेस अमर खान, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है साइमा वसीम। माय प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज इट वाज अ रमज़ान प्ले, एंड जो रमज़ान प्ले के लवाजमात होते हैं उन्हीं सभी लवाजमात के होने के बावजूद ये ड्रामा हिट नहीं हो पाया। तो आप खुद सोचें कि क्या ही है। जो मुझे नज़र आया वो ये था कि बहुत ज़्यादा कोहेरेंस नहीं थी राइटिंग में, और जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में फ्लो नहीं करता था। आपको कभी पता नहीं लगता था, मतलब आप ड्रामा देखते हुए आप कहाँ खड़े हैं, किरदार तो जहाँ खड़े खड़े होंगे आपको वो तो अलग बात है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप कहानी में कितने मुंसलिक हो गए, वो इस चीज़ में मिसिंग था, नंबर 1। और नंबर 2 जो मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो लगी, जिस चीज से मुझे खटका, द ओवर द टॉप लाउडनेस और एक परफॉर्मेंस को एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके परफॉर्म करना, मतलब एक एक्स्ट्रा करना, एक्स्ट्रा लेकिन बुरे वे में। इसमें वैसे तो हमारे बहुत सारे एतराज़ात थे इमरान अशरफ से, जिन्होंने अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव भी किया अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में, कि वो अपने किरदारों में एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, विच इज़ नॉट लाइक वो आंखों में थोड़ी खलती है, वो जो भोला इफेक्ट था वो अभी तक वो भोले से उससे बाहर नहीं आए थे। एक तो ये मसला था, दूसरा ये था कि ना सिर्फ इमरान अशरफ और अमर खान तक बात रुकती है, उसके आगे जाएं तो आपको वसीम अब्बास जो कि एक अच्छे एक्टर हैं उनकी भी आपको ओवर एक्टिंग नजर आएगी। इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे और उसमें थे किरदार, उन सबके आप अगर आप गौर से देखें तो सबने अपने किरदारों को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड करके दिखा हुआ था, और ना ही उसमें रमजान प्ले वाली एक वो होती है ना कि आप अगले दिन देखें कि अब क्या हुआ है, नहीं वो नहीं एक इस तरह की एक इंट्रीग वैल्यू हर दिन के हिसाब से मुझे कम लगी। सो एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा बजट, एक बड़ी कास्ट वाला ड्रामा था, मुझे लगा कि वो वेस्टेड है और वो रमजान के सारे रंगों पे भी पूरा नहीं होता था। सो हीर द हीरो इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2023। वर्स्ट का है बेस्ट? वर्स्ट मुझे लगा बेस्ट का। दफा हो जाओ, चले दफा हो जाओ, तुम भी आना, नहीं वो नहीं आना है। चलते हैं हम फिर मेरे आखिरी जो है वो वर्स्ट ड्रामा की तरफ। तो वो है जी बहुत बड़ा नाम बहुत छोटा काम, ड्रामे का नाम है जोक सरकार। मैंने पता थी। राइटर है इसके हाशिम नदीम खान। एलिजिडली जो कहते हैं कि मैंने ये ड्रामा नहीं, इसके कुछ पार्ट्स मैंने लिखे, और इट इज़ डायरेक्टेड बाय सैफी हसन। बहुत हम लोग इम्प्रेस हुए थे इस ड्रामे के प्रेमिस जो सेट किया गया था हमारे लिए, कि एक कल्चर है, एक गांव का कल्चर है जहाँ पे वडेरे का, दिस वाज बेसिकली वडेरा वर्सेस द पुलिस और वडेरा वर्सेस द अवाम ऑफ दैट एरिया। तो उनको जिस तरह से दिखाना था आप बिल्कुल भी वो डिलीवर नहीं कर पाए। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस भी साइड पे रह गई, आपके जो सारे सिनेरियोज जो आप बिल्ड करते रहे हैं, जो कहानियाँ बनाते रहे, वो सारी की सारी अनआंसर्ड रह गई। हमें ड्रामे के एंड तक नहीं पता चला कि असलम का क्या हुआ या उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। हमें नहीं पता चला कि हमने कैसे हमारा हीरो जो पुलिस में नया भर्ती होके इस एरिया में आया था उसको मार दिया एंड पे। आपने एंड पे सारे किरदार को मार दिया, तो फिर इसका मतलब है कि आपने जिस चीज़ के लिए ड्रामा लिखा था वो मकसद आपने फोत कर दिया है। इसका मतलब यही है कि आप ट्रेनिंग लेते रहो लेकिन आपकी पोस्टिंग हो ही ना सारी ज़िंदगी, तो उस ट्रेनिंग लेने का फ़ायदा क्या। तो ये बेसिकली मुझे सबसे बड़ा एतराज़ है इस ड्रामे के ऊपर कि आपने कीते कराए थे ना खेप आ देते। तो इस ड्रामे में बेसिकली यही हुआ है। तो ये वर्स्ट ड्रामा है इस साल का। जी मेरा बिफोर स्टार्टिंग माय लास्ट वर्स्ट ड्रामा ऑफ 2023 आई वांट टू ऐड अ ऑनरेबल मेंशन। आई वांट टू ऐड ऑनरेबल मेंशन विद द नेम ऑफ 22 कदम।
एक्चुअली 22 कदम को हम इसलिए भी मार्जिन दे रहे हैं क्योंकि एक तो ये ग्रीन का ड्रामा है और ग्रीन के शुरू के ड्रामों को हम मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी साल के वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामों में होना चाहिए, क्योंकि वो भी अगेन ड्रामा क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है और उसको क्या कहना चाहिए, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा में लिख करना चाहूंगा। लेकिन आज बताऊं मैं आखिरी वर्स्ट ड्रामे में, एंड दैट इज प्यारी शहजादी, मेरी शहजादी, सॉरी प्यारी मोना और मेरी शहजादी को मिक्स कर दिया। प्यारी शहजादी, मेरी मोना, ये सारे गंदे हैं। एक ही थाली की चने बटे। ठीक है, सो मेरी शहजादी व्हिच वाज रिटन बाय जबील आसिम शाह एंड डायरेक्टेड बाय कासिम अली मुरीद। इस ड्रामे की बुराइयां करने से पहले मैं खुद क्या ही बुराइयां करूं, जब इनकी कास्ट, इसके डायरेक्टर, इसके राइटर सभी इस ड्रामे की बहुत ज्यादा बदतारीफ खुश नहीं है, कोई भी इससे खुश नहीं है, कोई भी इसके आउटपुट से खुश नहीं है। अकॉर्डिंग टू फरहान सईद, उनके कैरेक्टर को उस तरह से नहीं दिखाया गया जिस तरह से दिखाना उनके साथ कमिटेड था। उर्वा से सुने तो उर्वा की अपनी एक स्टोरी है, कासिम अली मुरीद से सुने तो उनका राइटर और डायरेक्टर का एक कॉन्फ्लिक्ट है, और राइटर का क्रिएटिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, कहानी सोच के क्या लिखी गई वो हो क्या गई, कहानी किससे इम्प्रेस होकर लिखी गई और फिर इवेंचुअली उनको क्या करना पड़ा, नाम भी चेंज करना पड़ा, और बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और इवेंचुअली कोई अगर आप इसका एंड भी देखें तो वो भी कोई इतना ऐसा नहीं है कि आप चलो खुश हो जाए कि शहजादी को एंड में कोई सुकून टाइम मिल गया, वो मर जाती है ना एंड में, आपको याद हो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेसिकली लेडी डायना को ही उन्होंने वो किया था, रेप्लिकेट करने की कोशिश, लेकिन आपने उसको उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जिस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया चाहिए था, जबकि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के कैरेक्टर थे, जिसमें मैं स्पेशली कहना चाहूंगा अतिका ओडो एंड इवन फरहान सईद एंड अली रहमान। उनके अगर आप कैरेक्टर इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखें, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बट उनको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया कि वो आवाम के लिए इंटरेस्टिंग हो, और वो आपको बहुत अपेरेंटली नजर आता है कि कन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएटर्स का आपस में है, जो कि वो अपेरेंट नजर आता है। ये जल्दी में निकल आया गया ड्रामा, एक बार निकाल दो इसे, खत्म करो, डिलीवर नहीं किया गया। और जो कहानी इतनी मतलब लाइक फॉरगेटेबल सी थी कि मुझे अब उसकी कोई भी चीज ऐसा याद नहीं है, तो इसलिए भी मेरे ख्याल में प्यारी शहजादी, मेरी शहजादी इज वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा 2023। चले जी, ये हमारी लिस्ट है जी। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। मेरी लिस्ट में है सबसे पहले तेरे बिन, मुझे प्यार हुआ था, जोक सरकार, नूरोज एंड तेरे इश्क के नाम जी। मेरी लिस्ट में है जी नीम, जिंदो, तेरे बिना मैं नहीं, हीर द हीरो एंड मेरी शहजादी। ठीक है, चलते हैं जी बेस्ट ड्रामा सीरियल्स की तरफ। इसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। सो हम तकरीबन कोई 10 ड्रामे करने वाले हैं जी। मोहन सबसे पहले आप करें, पहले मैं करूं। फॉर मी माय बेस्ट पता नहीं, मुझे इतना ज्यादा कहना नहीं चाहिए, बट a drama which I have enjoyed throughout this year, which I have enjoyed the most is जन्नत से आगे, without any doubt, and the thing is कि I have मुझे आंसू आ रहे हैं, ठीक है, मुझे the thing is कि मुझे इस ड्रामे से मैंने बहुत कुछ लाइक सीखा, नंबर 1 बिल्कुल बहुत कुछ सीखा ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जो चीज़ें उसमें होते हुए देखी वो अपने साथ होते हुए देखी, रिलेटेबल थी। फॉर दैट पर्पज उमैर अहमद ने बहुत खूबसूरती के साथ वो जो एक अमीरी गरीबी का एक आप सदियों से देख रहे हैं अमीर गरीब की, लेकिन जो ये वाला एक टच था, दिस इज द एक्चुअल अमीर गरीब का डिफरेंस जो हमने ड्रामों में नहीं देखा। हमारा यूजुअली अमीर गरीब का डिफरेंस ये होता है प्यार मोहब्बत तक, बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि ये एक ऐसा अमीर गरीब का डिफरेंस था जिस जो थोड़ा जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की वजह से नहीं, जो असल में है, जो प्रैक्टिकल हो गया अगर हम सोचें। इसमें सबसे बड़ा हाथ जाएगा डायरेक्टर का, जिससे मैं कहूँगा कि एक ऐसी स्टोरी नहीं थी कि जो कि बड़ी आम स्टोरी है, बड़ी गिनी चुनी 7-20 की स्टोरियाँ होंगी जिसको निचोड़ के एक स्टोरी बनाया गया है, ठीक है ना। मैं क्या आम लड़की की कहानी बनाते हैं, किसी एक क्या बोलते हैं, मुझे कौन सी लड़की होती है, एक वर्ड होता है बड़ा मशहूर, कौन सा, गर्ल नेक्स्ट डोर की जो कहानी होती है उसमें आपके पास वैरायटी है, बट एक मॉर्निंग शो उसकी आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, ठीक है, आपके पास लिमिटेड सी चीजें हैं, और उसमें उस चीज को इतना इंटरेस्टिंग बनाना हसीब जो इनके हसन है डायरेक्टर और राइटर, उमैर अहमद का बहुत बड़ा हाथ है, और उन कैरेक्टर्स को आपके घरों तक लेके आना इसमें एक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मैं तीनों के नाम और मेरे लिए मतलब अभी तो हम बेस्ट एक्टर का नहीं कर रहे, बट
Still, sorry. Kubra nailed the character of Jannat ji. Jannat Mirza नहीं. Jannat Jahan. Jannat Ali Khan. Jannat Ali Khan नहीं, Jannat Jahan. So Jannat से आगे is one of the best drama of this decade. Yes. मतलब 2013 से 2023 तक. हाँ, लगा लो मेरे ख्याल में. मैं भी इस चीज़ से एग्री करूँगा. मुझे अगर आप ऐड करना चाहें तो मैं जरूर मतलब मैं कुछ रह गया हूँ ना. मैं जरूर. बड़ा प्यारा पैरेलल सेट किया गया था. और आपने जहाँ कुबरा खान की तारीफ की, वहाँ पे मैं रमशा की भी तारीफ करना चाहूँगा. मैं तलहा चहूर की भी तारीफ करना चाहूँगा. तलहा चहूर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने रोता बसूरता हुआ लड़का जो है वो बड़े क्यूट अंदाज से हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाया. हमारे इंडस्ट्री में, हमारे ड्रामों में नॉर्मली नहीं दिखाते कि एक जो लड़का कैरेक्टर है, जो ड्रामे का हीरो है, वो रो रहा होता है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छी ब्यूटीफुली उस चीज़ को पोर्ट्रे किया. एंड कुडोज टू उमैर अहमद जिन्होंने इस इतनी बड़ी हिम्मत की, और कुडोज टू जियो जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की कि आप ही पायनियर थे मॉर्निंग शो के, और आपने ही इसके ऊपर एक मुद्दा उठाया. और आपने बड़ी हिम्मत का काम चाहिए. आपको बहुत हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि जियो ने बड़ी बहुत ग्रेसफुली की है. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस ड्रामे की हर इवेंट के साथ. और इतने रियलिस्टिक थे कि और इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी थी कि हम सोच में पड़ जाते थे कि अब जन्नत क्या करेगी, अब तबस्सुम क्या करेगी, अब जो है हमारा फारूक क्या करेगा. वेरी वेल डन. और इसमें आप मेरी, अगर आप लिस्ट देखेंगे ना, जो मेरी लिस्ट है, मेरे लिस्ट में एक बहुत बड़ा हाथ यह है कि ड्रामे ने ड्रैग नहीं होने दिया. मतलब 22 से 24 किस्सें थी. 24 बस 12 हफ्ते में खत्म हो गया. 12 हफ्तों में खत्म हो गया. और आपको एक अच्छी यादें दे दिया, आपको बोर भी नहीं होने दिया. तो इस हवाले से जन्नत से आगे इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा आउट ऑफ यूट्यूब. ठीक है, चले जी. आपने आगे जन्नत से आगे, मैं आ जाता हूँ जैसे आपकी मर्जी. अच्छा, एक क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल ऐसा. ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने मेरे ख्याल में एक पुराने हमारे ना पुश्तों से चला आता है या पुरखों से चला आ रहा है. कुछ हमारे सोसाइटी में रिवायात हैं, कुछ रिवाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो प्रिवेल कर रही हैं, जिसको हमने नहीं कभी रियलाइज़ किया कि ये भी हो सकता है. जैसे आजकल हम बड़ा सोशल मीडिया पे बात करते हैं, हम बड़ा नॉवेल्टी पे बात करते हैं, तो हम गैस लाइट का वर्ड यूज़ करते हैं कि जी ये इसने फलाने को गैस लाइट कर दिया. हमें ये चीज़ हमारे साथ बचपन से होती आ रही है और हम लोगों के साथ ये बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये हमारे साथ हो रहा है या हम किसी के साथ कर रहे हैं. उस कॉन्सेप्ट को लेके एक इंसान को सेल्फ डाउट में डालने वाले कॉन्सेप्ट को लेके इतनी खूबसूरत कहानी लिखना, मेरे ख्याल में ये नायला अंसारी जो कि इस ड्रामे के राइटर है, उनको 100% क्रेडिट जाता है. और 100% क्रेडिट जाता है सबा हमीद को भी, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं. एक ऐसी कहानी हमें दिखाई जो कि बिल्कुल देखने में बिल्कुल आम सी कहानी है. देखने में आसान क्या कहानी है कि एक लड़की के लिए रिश्ता आता है, आप उसका रिश्ता कर देते हो, वो अपने घर में रह जाती है, शोहर जो है और शोहर गंदा निकल आता है. शोहर गंदा नहीं, टॉक्सिक निकल आता है. कंकर. हाँ, कंकर. लेकिन उसको क्या चीज़ यूनिक बनाती है, उसके पीछे जो आपकी साइकी है, जो आपका माइंड सेट है, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो उसको डिफरेंट बनाता है. नॉर्मल तो वही है ना, एक गंदी नंद है, ठीक है, एक नंद है जो बहुत टॉक्सिक है, एक ससुर है जो थोड़ा सा ख्याल रखने वाला है. अदरवाइज इसमें क्या एलिमेंट है? द गुड थिंग अबाउट दिस ड्रामा इज है सारे वही टॉक्सिक, बट वो आपके मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करके आपको उसके अंदर पिसने पे मजबूर. यूजुअली तो हमारी हीरोइन पिस ही रही है हर जगह, लेकिन यहाँ पिस रही है, लेकिन हमें पता है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो कहाँ से आ रही है. वो स्टीरियोटिपिकल रीजंस नहीं है कि जुल्म हो गया, नहीं जान, बट ये है कि उन्होंने माइंड के साथ कैसे खेला है. आपको माइंड के साथ खेल के आपको स्टॉकहोम सिंड्रोम का जो है ना बेसिकली आपको शिकार बनाया. ड्रामे की कास्ट में शामिल है दुरफिशा सलीम, मिकाल जुल्फिकार, जावेद शेख, किरण मलिक और काफ़ी सारे हैं, अली ताहिर हैं, अली सफीना है. काफ़ी अच्छी बड़ी कास्ट है. और मेरे ख्याल में जिस भी बंदे ने इस ड्रामे में काम किया है, दे हैव डन फिनोमिनल. नॉर्मली हम कहते हैं कि मिकाल जुल्फिकार क्या है, बस एक हीरो है हमारे ड्रामों का, बट ही हैज़ डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर इस ड्रामे के अंदर. दुरफिशा ने इस ड्रामे में इतनी रेंज दिखाई है. शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सैड, शी इज़ डाउटफुल, शी इज़ स्केप्टिकल. हर दुनिया में मेरे ख्याल में इंसान के ऊपर जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं ना, जितनी भी सोच आती है, वो सारे के सारे दुरफिशा ने बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया. आई होप
होप अभी ये ड्रामा एंड नहीं हुआ, आई होप हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वो वहाँ पे एंड ही हो, लेकिन मैसेजिंग जो आपने दी है वो इतनी खूबसूरत है। ये मेरे ख्याल में हर बहन को, हर माँ को, हर बेटी को, हर लड़के को, हर बेटे को, हर किसी को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह मैनिपुलेटिव हो के आप लोगों के माइंड्स के साथ खेल सकते हो और इंसान को जो है वो अपने दाम में कर सकते हो और देन उससे निकलना कैसे है। ठीक है, तो ये मेरा मुद्दा है। माय नेक्स्ट बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस सीरीज गोम, just because of his its novelty and a new hero. yes. और एक नया स्टार जो हमें इस ड्रामे के थ्रू मिलेगा, बल्कि दो नई चीजें मिलेंगी। एक तो द राइटर तुबा सिद्दीकी, प्लीज राइट मोर, राइट वेरी मच मोर। हम आपके काम के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बड़े, मैं आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे आपका स्पेशल मैसेज जब तक नहीं आया तब तक मुझे यकीन नहीं आया कि ये वाकई आपने लिखा है, क्या ये वाकई हमारे राइटर ने लिखा है, और फिर उसको एग्जीक्यूट कराया सरबत खूसर ने। जैसे हम नॉर्मल ड्रामा में देखते हैं आपको बहुत ज्यादा डिशम डाया नजर आता है, कोई ऐसी डिशम डाया नहीं है, लाइटिंग बड़ी मिनिमल सी है, करेक्टर बहुत ही, एडिटिंग कितनी अच्छी है कि आपको डिफरेंट टाइम जोन्स बड़े स्मूथली नजर आ जाते हैं, और अब कब किस टाइम जोन में लैंड कर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता, और आपको बहुत ज्यादा फिगर आउट नहीं करना पड़ता। सेकंड जो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी बात थी कि वो जो हमारा हीरो है उसने जो एक्टिंग की है इसमें, और वो जो एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री उसने ऐड किया है, वो हाईलाइट है इस पूरे ड्रामे की। और उसने वो जो एक्टिंग की है, आई थिंक मैंने इतना अच्छा मेल, हमने ये मेरे ख्याल में जब हम रिव्यू भी कर रहे थे तभी हमने बोला था कि इससे अच्छा मेल एक्टर अभी तक हमने नहीं देखा। अगर हैं तो वो अपना वो पोटेंशियल अपने ड्रामों में यूज नहीं कर रहे, और उनसे यूज शायद करवाया नहीं जा रहा। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा दाद फिर डायरेक्टर का बनता है कि उन्होंने ये चीज निकलवाई वो फिरोज से। और ये बाय द वे इनका सेकंड है, इससे पहले वो कुछ सोप्स कर चुके हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें, और ना ही इनकी कोई एक्टिंग में वो है कोई, यानी कि कोई स्पेशलिटी या कोई उनकी कोई कोर्स किया कोई कोर्स, ये यकदम उन्होंने अपना कैरियर चेंज किया था। तो उस हिसाब से देखे तो इम्प्रेसिव। और कहानी जो थी और जिस तरह से मेकिंग थी वो इट्स वेरी न्यूनेस थी उसमें, नेटफ्लिक्स लेवल था, और बड़ा ही उसमें हर चीज नपे-तुले अंदाज में थी। कोई भी सीन आप थोड़ा सा मिस कर दें इस ड्रामे में तो आप कुछ बहुत बड़ा चंक मिस कर देते हो। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि कुछ सीन उन्होंने टीवी पे चलाए लेकिन यूट्यूब पे नहीं आए, आज भी वो फंसा हुआ है कहीं, कि क्या होगा वो हम क्या देखेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबकि कोई आम से इस तरह ड्रामा हो जिनके हमने पीछे नाम लिए, उनके कुछ सीन कट भी जाए तो हम किसी पूछ फर्क नहीं पड़ता, बट इधर है। सो उस हिसाब से देखे तो आई थिंक गोम इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। ट्रू। चलें जी, सेकंड अगर नंबर पे आ जाएं तो मेरे ख्याल में इस साल में जो हमने ड्रामा देखा हो, शुरू में हमने उसको बहुत धोया जब, लेकिन हम उनसे कनेक्ट हो गए तो फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा प्यार लौटाया। ड्रामे का नाम है यूं ही, इट्स रिटन बाय सरवत नज़ीर एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय मोहम्मद एहतशामुद्दीन। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं माया अली, बिलाल, क्या नाम है उनका, बिलाल अशरफ, और बता रहा हूँ, ताहिरा इमाम, शाहनवाज, ताज़ीन हुसैन, उस्मा, दीपक परवानी, मैंने परवानी तो ये सारे एक्टर थे। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से दिखाई गई हमें कि एक लड़की है जो अमेरिका से आई है, उसका बैकग्राउंड जो है वो पाकिस्तान में, तो किस तरह से वो पाकिस्तानी माहौल के अंदर एडजस्ट होती है और किस तरह से वो उसको एक लड़के से शादी होती है और किन सिनेरियोज़ में उसको लड़के से प्यार हो जाता है। बेसिकली ये एक लड़की की जर्नी है जो वेस्ट से आई है और वो ईस्ट में पनपना चाहती है और ईस्ट में अपनी चीज़ें लेके आना चाहती है। वेरी वेल रिटन बाय सरवत नज़ीर। हम शुरू में हमें बड़े गिलियात थे इस ड्रामे से, बड़े शिकवे थे कि इसने ये क्यों कर दिया, उसने वो क्यों कर दिया, लेकिन सबसे प्यारी बात है किसी चीज़ को उन्होंने तिश्ना नहीं रखा, हर चीज़ का जवाब दिया। कहना चाहता था कि जो बेइज्जतियां हमने की, वो चाह रहे थे कि ये बेइज्जतियां इनके मुंह पे आए। जैसे हमने शुरू में बात की टेररिस्ट, फिर वो टेररिस्ट वाले पॉइंट को वो हमें घर तक छोड़ के आई। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी सरवत नज़ीर ने, इधर आ, पहले उन्होंने चपेट कराई, फिर उन्होंने कहा इधर आ पुत्र, ऐद में जी चीज लिखी सी ना मैं भी नहीं सी लिखी, ऐदा जवाब है। पहले हमने थूका, फिर हमने सरवत नज़ीर ने पास पकड़े, लगा ये चाटो,
फिर हमने चाटा। हाँ, फिर हमने चाटा। मेरे ख्याल में माया अली, बिलाल अशरफ का पहला ड्रामा था। ड्रामे वैसे उन्होंने टेलीफिल्म की हुई थी एक है निगाह, लेकिन ड्रामे में देखा जाए तो उनका पहला ड्रामा था। एंड ही हैज़ नेल्ड हिज कैरेक्टर, जो उन्होंने दाऊद का कैरेक्टर प्ले किया था। एवरीवन डिड वेरी, और इस ड्रामे का जो ट्रीटमेंट था मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने इतना खूबसूरत, इतना सटल रखा कि आपके एक एपिसोड में अगर 10 भी सीन्स होंगे, वो 10 सीन आपस में मिले होंगे, और सब के सब हर प्लॉट को, जो सेमी प्लॉट होता है, ये सब प्लॉट होता है, उसको आगे लेके चलते हैं और हमारे मेन प्लॉट के ऊपर भी असरअंदाज होता है। एंड आई रियली लव्ड एवरीवनस एक्टिंग। माया अली की एक्टिंग हो जाए, बिलाल की हो जाए, ताज़ीन की हो जाए, महा हसन की हो जाए, ताहिर इमाम की हो जाए, बहरोज सब्ज़वारी की हो जाए, एवरीवन, सब ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे। और इसका जो कंक्लूजन था, कंक्लूसिव पार्ट था, वो भी मुझे बहुत पसंद आया कि मर्जी से आप अपनी कुछ भी करते हो, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आगे दब के नहीं करते। जो भी करना है आपने अपने विल से करना है। तो ये जो पॉइंट था हमारी क्या नाम था लड़की का ड्रामे में, मुझे बड़ा पसंद आया, किम का। कनीज फातिमा उर्फ किम। तो उस दौर में चले गए, है ना, ऐसा फील हुआ एकदम। बड़ी वर्ड जिसमें हम घुसे, क्रिएटेड बाय एहतशामुद्दीन, वेरी ब्यूटीफुली। तो चले आप एहतशामुद्दीन की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं एहतशामुद्दीन पे ही आ जाऊं। माय नेक्स्ट बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस ईयर इज काबुली पुलाव। ठीक है। आई थिंक एक नाम जिसकी कोई तारीफ का मुताज नहीं है। काबुली पुलाव इज दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा। काबुली पुलाव एक कह लो कि इस साल की एक बड़ी रेवोल्यूशनरी ड्रामा है, इस तरह से। मुझे लगता है कि इस ड्रामे के बाद बहुत सारे डायरेक्टर कुछ नया करने की जरूर कोशिश करेंगे, बहुत सारे राइटर कुछ नया लिखने की जरूर कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा, कुछ यूनिक, कुछ अनयूजुअल। ये नहीं चाहिए मुझे ये वाले ड्रामे को बार बार दोबारा रेप्लिकेट कर ले। जब वो याद है ना कि दो बहनें सोतने बनी, वो हिट हुआ, तो फिर वो बनती गई, उसके ऊपर काफी सारे ड्रामे बनते। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस ड्रामे में देखें तो आपको सिर्फ एक ओल्ड एज और यंग एज वाला मसला नहीं है, पॉलिटिकल मसला भी है, फैमिली पॉलिटिक्स भी है, कल्चरल इशू भी है, आपको जो है हरासमेंट भी है, हर चीज है। हाँ ठीक है। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इस ड्रामे में, जो हमारे सोशल मैसेजेस हैं, जिनको जो है जफर मिराज ने बड़े खूबसूरती के साथ दिखाया है, और काशिफ निसार ने इसको बड़े खूबसूरती के साथ डायरेक्ट किया है। एक एक कैरेक्टर को हमारे घर तक पहुंचाया है, ठीक है, हमारे दिलों तक पहुंचाया है। बारबीना इज लाइक, अगर 2023 में बारबी एक ट्रेंड था, तो बारबीना पाकिस्तान में ट्रेंड था। बिल्कुल ऐसे, am I right or wrong? नो डाउट, ठीक है। सो इसके अलावा एक ओल्ड हीरो को इतना चार्मिंग और इतना ज्यादा लवेबल बनाना, ये बहुत बड़ा हाथ है काशिफ निसार का इस ड्रामे में। और यही एक इस ड्रामे की एक यूनिकनेस थी, जो कि जिसकी वजह से हम इस ड्रामे से कनेक्ट हुए। इस ड्रामे में जितने भी एक्टर्स हैं, आप जिसकी भी बात करें, फ्रॉम साकिब समीर, हमारी बारबीना एंड नादिया अफगान, अगेन मतलब मैं किस की तारीफ करूं, एहतशामुद्दीन, अब्दुल्ला फरतुल्ला, अदनान शाह टीपू, वो जो मुनज़्ज़ा का जो वो जो है, मुझे उनका नाम सिर्फ मुनज़्ज़ा पता है, पूरा नहीं आता। ठीक है। वो जो थी जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, जुबैदा का। सो एवरीवन वाज सो गुड। माय ओनली प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज इस ड्रामे को थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, एट लीस्ट 25 एपिसोड्स शुरू से ही, डे वन में ही इसकी 25 एपिसोड होनी चाहिए थी, रादर देन कि इसको आपने खींच के बड़ा किया। एंड पे आपने खींच मुझे लग रहा है कि बहुत सारा था जो कहना रह गया। एक तिश्नगी थी, इतनी नहीं, बहुत। अगर वो तिश्नगी ना होती, अगर वो सब चीजें हो जाती, तो फिर भी ये भी गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ठीक है। क्योंकि इसमें वो सब चीजें हैं जो कि एक क्लासिक ड्रामे में होनी चाहिए, सारे एलिमेंट पूरे, सभी क्लासिक, हाँ सारे मसाले पूरे हैं। सो उस चीज को देखते हुए इन सब चीजों को मैंने आई थिंक खुल के बयान किया है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा सबीना की, बिल्कुल शी सो हम्बल, बिल्कुल। और मेरी हमेशा, आपको पता है मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि इन्होंने हमें इस पूरे उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस में हमारे साथ पार्ट बनी रही इस सारे रिव्यूज में,
और मेरी दिल से दुआ है कि जितने हम्बल है ना, फिर हम्बल लोगों को तो अल्लाह में अल्लाह ताला उतना ही देता है, बिल्कुल ऐसे। तो आप बस ऐसे ही रहना, बस, बदलना मत। चले मैं आ जाऊँ फिर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आई वुड आल्सो गो ऑन ग्रीन्स, अनदर ड्रामा जो कि सस्पेंस और थ्रिलर पे मबनी था। ड्रामे का नाम है शनास। इट इज़ रिटन बाय आदर्श याज एंड इसकी जो डायरेक्टर हैं वो है यासरा रिजवी। ड्रामा जो है वो ऐसा ड्रामा है जो कि 26-27 किस्तों पे मेरे ख्याल में मबनी था, और हर एपिसोड, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हर एपिसोड में हमें मिस्ट्री का एक एलिमेंट जो है उसको क्लियर किया जाता था, सॉल्व किया जाता था, और अगली एपिसोड के लिए मिस्ट्री का एक नया एलिमेंट हमें हाथ में पकड़ाया जाता था। हर एपिसोड में ये होता था, और हमें एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर मिला जो है हमें हीरो के किरदार में आरिज़ अहमद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था। इतना क्यूट जो है वो लाइफ पार्टनर या लड़का या बॉय कोई किस तरह से होना चाहिए, उसकी अब ब्रिंगिंग इतनी खूबसूरती से हुई थी कि उसको पता जब लगता है कि ये लड़की जो है वो अडॉप्टेड है, फिर भी उसने उसका साथ दिया। उसने कहा कि हमारा रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा, हमारी फ्रेंडशिप चेंज नहीं होगी, हम वैसे के वैसे रहेंगे। हमें मेरे ख्याल में अरेज की भी बेस्ट एक्टिंग देखने को मिली, हमें जो है वो हाजरा यामीन की, हमें सानिया सईद हमें शमीम लाली की बेस्ट एक्टिंग देखने को मिली, और हमें यासरा रिजवी की बेस्ट डायरेक्शन देखने को मिली। उन्होंने इतनी सटलिटी से इस ड्रामे को हमारे दिल के अंदर डिलीवर, और ये ग्रीन का वो ड्रामा है, वन ऑफ दोज ड्रामाज जिनकी व्यूवरशिप पहले कम थी, ग्रेजुअली बढ़ी। नॉर्मली ड्रामे की व्यूवरशिप ज्यादा होती है, ग्रेजुअली कम होती है, बट शनास वाज द ड्रामा जिसकी व्यूवरशिप पहले कम थी, ग्रेजुअली वो व्यूवरशिप बढ़ती रही। तो मुझे बड़ी खुशी है इस तरह की, हालांकि 28 किस्तों में सस्पेंस को लेके जाना इज अ वेरी हार्ड टास्क। सस्पेंस वाले ड्रामे को आप मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 12 किस्तों में करना, ठीक है, बट आपने 28 किस्तों तक एक आपकी सस्पेंस और मिस्ट्री के एलिमेंट को कायम रखा, आपने आखिरी एपिसोड तक जो है वो उस चीज़ को कायम रखा। सो कुडोज टू टीम शनास, आई लव दिस ड्रामा। ठीक है जी। ओके, माय नेक्स्ट बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस ईयर इज अगेन रमजान ड्रामा। मैं रमजान ड्रामा को ड्रामों का पार्ट बनाता हूं, तो मैं ये बात वो ड्रामा ही है, लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी कर रहे हैं। 30 एपिसोड्स है तो ड्रामा ही है। सो फॉर मी बेस्ट ड्रामा, रमजान ड्रामा ऑफ दिस ईयर कह लो, इज फेरी टेल। एक्चुअली फेरी टेल इसलिए क्योंकि फेरी टेल का एक तो जो मुझे आपको पता है जो ड्रामा या जो प्रोजेक्ट अपने नाम को जस्टिफाई कर लेना, मेरे ख्याल में वो उससे मैं फिर उस ड्रामे में उस चीज या उस प्रोजेक्ट में मेरा एक छोटा सा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, बायस भी होता है, मैं मेरा बायस ऐड हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्यारा नाम इस ड्रामे का नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की इसमें वो है, जिस तरह के किरदार हैं और जिस तरह की सिनेरियोज हैं, इट्स वेरी फेरी टेल इन 2023। यस ट्रू इट्स अ फेरी टेल इन 2023, जो चीजें चल रही हैं उसमें। सो उस हिसाब से जो हमारी सहर है, सहर खान एंड हमजा सुहेल, बट अ ब्यूटीफुल कपल, और उन्होंने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है। ना सिर्फ उन्होंने, और जब हम उधर जाते हैं, समद अंसारी नेल्ड हर जॉब, इसके अलावा अली सफीना, उन्होंने भी अपनी वो अच्छी एक्टिंग की है। हमें इस ड्रामे से नए अदाकार भी मिले जो कि हैं आहद रजा मीर के भाई अदनान रजा मीर, ऐना खान, एंड इसके अलावा जो सलमा जफर का इसमें कैरेक्टर था, मुझे वो नानी थी, दादी थी, जो दादी वाज आल्सो वेरी क्यूट, आगूजान। सो फेरी टेल का एक हाथ है 2023 के ड्रामों में, एक लाइक उनको ऊपर लेके जाने में, क्योंकि देखो अगर इतना अच्छा या इतना हिट ना होता तो इतनी जल्दी इसका पार्ट 2 नहीं आता। तो उस हिसाब से देखें तो ये एक फिनोमिना था, जहां हम इस साल ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हम हीर द हीरो भी देख रहे थे और हम चांद तारा भी देख रहे थे। दे वर लाइक मोस्ट एंटिसिपेटेड रमजान ड्रामास ऑफ 2023 और बड़ी कास्ट के साथ, एंड नो वन गिव अ डैम अबाउट फेरी टेल, इवन अस। अब लाइक एक हफ्ते देख लेंगे तो क्या ही है, मतलब जैसे लाइक लास्ट ईयर पाकिस्तान की एग्जांपल है, बट जब हम उसमें एंटर होते हैं, आपको सबसे पहले उससे आप कनेक्ट होते हैं, उम्मीद से, फिर उम्मीद के साथ उम्मीद की चीज, बहुत सारी चीजें आप उधर अनयूजुअल भी चल रही है, बट इट्स अ फेरी टेल। यस, सो फेरी टेल 2023 में कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से देखें तो ये ड्रामा बहुत अच्छा है। और जो एक हमारा
एक रमजान सीरीज का एक छोटा सा एक एलिमेंट होता है ना कि आपने अगले दिन देखना है, फौरन ही देखना है। हाँ, तो वो आपने एक कोई इंट्रीग पॉइंट आप छोड़ के जाएं कि जो आपने अगले दिन आगे फौरन देखना है। Yes. वो भी इसमें पूरा था। तो बस ये है कि इसका मुझे लगता है कि इसका सीजन 2 अगले साल आना चाहिए था, तो शायद वो भी ये अपने- रमजान में ही आता तो ज्यादा मजा उसको ज्यादा अच्छे से कैश कर लेते। बट Credentials नहीं बताए आपने। मैंने बताए। ओके सॉरी। It was directed by Ali Hassan and it was written by Sara Majid. सारा मजा। So it was one of the best drama of 2023. ठीक है जी, No चलें doubt. जी। ठीक है जी, हाँ। अब मेरी तरफ आते हैं। तो मुझे जिस सीरीज में या जिस ड्रामे में इस साल बहुत ज़्यादा Last drama आपका? नहीं अभी दो रहते हैं, क्या हो कैसे? गया, 1 2 3 4 5। हाँ, तो मैं अभी 3 किए हैं, मैंने चौथा करने लगा हूँ। अच्छा आपने 4 किए ना। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था। आपने इस दफा स्टार्ट किया था। ओके। चलें जी, अगला ड्रामा है रज़िया। It is no written doubt. and directed by Mohsin Ali and it is performed very very brilliantly by Mahira Khan, Shahira Al Basit, आमना शेख के एक्स हस्बैंड का क्या नाम है? ये बात है वैसे कैमरे पे करने वाली। जिनसे नाम मोहिब मिर्जा। मोहिब मिर्जा, मोहम्मद शेख एंड वेरियस अदर्स। कहानी है रज़िया की, जो कि एक लड़की है जो सोचती है, और सोचती क्या है कि हमें क्यों नहीं सोसाइटी में जो है वो लड़कों के बराबर जगह दी जाती। क्या मसला है भाई, क्यों हंस रहे हो? गान ये इस बारे में कि एक लड़की है जो सोचती है, तो सोचती है ना, है। वो सोचती है। अच्छा, ठीक है, तो कि सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, लड़कों के लिए अलहदा से क्यों है और लड़कियों के लिए अलहदा से क्यों है। और इस कहानी को बड़ी ब्यूटीफुली लिखा भी गया, बड़ी ब्यूटीफुली डायरेक्टेड भी किया गया। दिखाया गया हमें हर सिनेरियो के थ्रू कि किस तरह हमारी सोसाइटी में लड़कियों को इन्फीरियर समझा जाता है, ना उनको फोकियत पढ़ाई में दी जाती है, ना उनको फोकियत जो है वो प्रायोरिटी खाने पीने में दी जाती है, ना उनको प्रायोरिटी जो है वो ज़िंदगी के किसी लम्हे में उसको एज एन ऑप्शन यूज़ किया जाता है, या उसको एज अ आपने इज़्ज़त के तौर पे यूज़ किया गया है। आप उसको एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको जो है ना वो कंसीडर नहीं करते या उसको रजिस्टर नहीं करते कि ये भी एक इंसान हो सकती है, इसकी भी ख्वाहिशात हो सकती हैं। उस चीज़ को बड़े खूबसूरती से रज़िया में दिखाया गया, और उसकी लाइफ के इवेंट्स को जिस तरह से लेके चलते हैं वो बड़ा प्यारा था। बोतलों के ढक्कन इकट्ठे करना, या फिर उसके अलावा उसमें मुझे इसकी शूटिंग बड़ी पसंद आई। बहुत खूबसूरत, बहुत इसकी जो सिनेमेटोग्राफी थी, इट वाज वेरी यू कैन से के न्यू, वेरी न्यू फॉर टेलीविजन। हाँ, वेरी वेरी गुड। और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, और शादी के साथ उसके साथ क्या, उस लड़की के साथ क्या होता है, एंड देन हाउ शी गेट्स रिड ऑफ दिस अब्यूजिव रिलेशनशिप, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने बयान किया। और देन शी स्टार्ट्स हर न्यू लाइफ। वो बड़ा ही रिफ्रेशिंग था, बड़ा पुरुम्मीद था मेरे लिए कि आई विश कि ऐसा रियल लाइफ में भी हो। तो आई रियली लाइक रज़िया। माय लास्ट ड्रामा ऑफ दिस year. Yes. Okay, my last best favorite, my last favorite drama या best drama of this year Yes. is सोच ले जो चले, ठीक है, ले चले हाशिम नदीम की दुनिया में हमें। Okay, The Zoom is directed by Ali Fizan and writer हैं इसके हाशिम नदीम। ओके, अब बहुत सारे लोग मेरे इस बात से एतराज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अपनी हर बात का जवाब। ठीक है, 2023 में इससे अच्छा प्रोडक्शन वाइज ड्रामा कोई नहीं है। ठीक है। आपको जहाँ पे आपको फैक्ट्री में जाना है, आप फैक्ट्री में जाए, गाड़ियों की फैक्ट्री में जाना है, माइंड यू बिल्कुल कि वो गाड़ियों का इंजीनियर है, तो वो गाड़ियों की फैक्ट्री में गए जी, बिल्कुल। उन्होंने वहां पे भी शूट किया। आपने समंदर पे जाना है, आपने समंदर पे शूट किया। आपको रोड पे शूट करना है, आपने रोड पे शूट किया। आपने डे लाइट में करना है, नाइट में करना है। आपको फूल अगर 10 चाहिए तो अब्बू ने कहा 50 लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने शादी दिखानी है, आपने शादी दिखानी है, आपने मैक्स, आपने कपड़े दिखाया, आपने प्रॉपर मेकअप दिखाया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ 2023। कैमरे का इस्तेमाल, इट्स वेरी फिल्मी। और मुझे जो सबसे ज्यादा, ऑल तो हमने इस ड्रामे के बड़े मजाक उड़ाए, लेकिन मैंने इतने मजाक नहीं उड़ाए हुए हैं, लेकिन प्यार में, मोहब्बत में, लाडियों में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स हाउ अ कमर्शियल ड्रामा शुड बी, दैट्स हाउ तेरे बिन शुड बी जी। ना ज्यादा बड़ा, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा खिंचा हुआ, प्रोडक्शन भी अच्छी, सटल था। सटल नहीं था, इट वाज नॉट सटल। जूम वाज नॉट सटल, जूम वाज अ कमर्शियल हिट काइंड ऑफ अ थिंग, नहीं आती जो, लेकिन इट्स वेरी जैसे एक्स्ट्रावेगेंट या फिल्मी। सो उस हिसाब से देखें तो मुझे तो झूम बड़ा पसंद आया। पता नहीं क्यों, मुझे तो उसमें वो जो लड़का है
हारून somehow मैं उससे कनेक्ट हो गया। नहीं, हारून कादवानी तो वो एक्टर है ना, वो जो उसका एक करेक्टर था जो वो प्ले कर रहा था, उसमें बहुत लेयर्स थी, और उसमें मैं अभी भी कहूंगा, मैंने तब भी कहा था कि इस ड्रामे में वो पोटेंशियल है जिसमें आप स्पिन ऑफ्स बना सकते हैं, प्रीक्वल बना सकते हैं, प्रीक्वल बना सकते हैं, सीक्वल बना सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकता है इस ड्रामे में। और आप वो जो हमारा करेक्टर है उसकी फाइट विद डिप्रेशन दिखा सकते हैं। उसके इसमें आपको अच्छा इसके कास्ट में शामिल थे हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, उस्मान पीरज़ादा, ज़ीक्यू, इसके अलावा छोटे छोटे करेक्टर्स में और भी काफी, जावेद शेख भी थे, सिद्रा नियाज़ी थी। सिद्रा नियाज़ी को मैंने पहले दफा इस ड्रामे में देखा, हालांकि 2019 से आ रही है, लेकिन नरीन गुलवानी थी। मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बड़े अच्छे टाइम पे शुरू होता है, बड़े अच्छे टाइम पे ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ मतलब नेपोटिज्म हो तो फिर ऐसा हो मतलब लाइक आपके अब्बू हैं जिन्होंने फिल्म बनानी है, जो मर्जी किसी तीसरे बंदे का पैसा नहीं लगना, और अब्बू ने फिर पैसे लगाने भी दिल खोल के और फिर वो नजर भी आए। जी बिल्कुल, ऐसा ना हो कि अब्बू ने डंडी मारी, ना डंडी नहीं मारी, अब्बू ने डंडी नहीं मारी, एक्स्ट्रा किया है। हाँ, और लेकिन मैं एक्टिंग की बात आ जाऊं तो ज़ारा नूर अब्बास वाज अंडरवेलमिंग। वो रिडीम हो जाएंगी स्टैंड अप गर्ल में, मुझे लग रहा है आजकल जो मैं चीजें देख रहा हूँ, लेकिन हारून कादवानी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सो गुड, एंड हारिस वहीद ने भी, हारिस वहीद वाज आल्सो वेरी गुड, और मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज समथिंग टू बी द नेक्स्ट स्टार। हाँ, बन सकते हैं, he has something में जो है जो चीज जिस बंदे में नजर आ रही है ना, बंदे को कह देनी चाहिए। अब वो अलग बात में नेपोटिज्म कितना खींच लेंगे, क्या कर लेंगे, लेकिन वो लग रहा है स्टार, तो अब वो लग रहा है अच्छा, उनमें पोटेंशियल है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई झूम इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा। आप लोग बड़े परेशान हो होंगे, लेकिन परेशान ना हो, मुझे कभी-कभी ऐसी ऐसे प्यार आ जाता है कुछ चीज़ों में, ठीक है जी। तो मुझे भी चीज़ पे ऐसे ही प्यार आ गया, उसको भी हम लेंगे। डायरेक्शन वाइज वो बहुत शुरू में पुअर रहा, लेकिन अब जाके बहुत ज़्यादा सटल हो गया है। ड्रामे का नाम है तुम्हारे हुस्न के नाम। इट इज़ रिटन बाय सारा क़यूम एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय साकिब खान। सबा कमर है इस ड्रामे में, इमरान अब्बास है इस ड्रामे में, माहा हसन है इस ड्रामे में, हमारे पास हारिस वहीद हैं इस ड्रामे में, हमारे पास काफ़ी सारे और भी हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं इस ड्रामे में। तो ये भी ग्रीन के शुरू में स्टार्ट होने वाले ड्रामों में से एक था। कहानी है सलमा और सिकंदर की, जो कि एक आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी सेपरेशन हो गई, मतलब वो किसी वजह से नहीं मिल सके, और 20 साल बाद उनके बच्चों की वजह से उनकी मुलाकात हो जाती है। बड़ी, आप कहते हैं कभी कभी वाली कहानी है, कभी कभी मूवी की कहानी से सिमिलैरिटी रखती है ये कहानी। बड़ी खूबसूरत एक कहानी है। बड़े लंबे लंबे सीन आते हैं, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वो आपको अपने साथ और मज़ीद कनेक्ट करते हैं। वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय सबा कमर एंड इमरान अब्बास एंड माहा हसन। जो 4 इसके पिलर्स हैं ना, दोज पिलर्स आर परफेक्ट, वेरी परफेक्टली उन्होंने काम किया। हारिस वहीद की भी हम बात करें, और जो शिफ्ट आया है 20 साल बाद वाला, आई एम लविंग दैट शिफ्ट। और उस शिफ्ट में आपने देखो ना, आपने इतना प्यारा पैरेलल जो है ना वो सेट किया है कि आपने 90s का एरा दिखाया है, आपने उसके ऊपर जो उसके सिनेरियोज़ हैं, उसके जो व्यू पॉइंट्स हैं कैरेक्टर के, उसकी जो चीज़ें हैं वो आपने उस टाइम के लिहाज से रखे, और जो 20 साल बाद 2023, 24, 22 का आपने एरा दिखाया है, उसमें आपने उसकी सारी ब्यूटी को दिखाया, आपने लिव इन रिलेशन, आपने मतलब रिलेशनशिप्स को दिखाया जो आजकल के ज़माने में चलते हैं, आपने अफेयर के एलिमेंट को दिखाया, आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को दिखाया। और इट इज़ वेरी 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 वेल रिटन ड्रामा। डायरेक्शन में थोड़ी बहुत छूट होगी, लेकिन उसको हम क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कह के थोड़ा लेट गो कर देंगे। बट तुम्हारे हुस्न के नाम वाकई जो है इस साल का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा था मेरे लिए। चलो, आई थिंक इसी के साथ ही कोई हमारी लिस्टें जो है वो खत्म हो गई। ऑनरेबल मेंशन, अच्छा कितने फ्यू ड्रामास मुझे समझ नहीं लग रही उनको कहां पार करना है। मैं फॉल्स नोवेयर, मन्नत मुराद वर्स्ट में आ सकता है, पोटेंशियल है, और कुचन कहीं वाज फ्लैट फॉर मी, नॉट गुड नॉट बैड, नोवेयर कुछ रहना चाहिए, फिर हमारे लोग कहेंगे कि आपने ये तो किया नहीं। जीवन नगर फॉर मी अगेन अ फ्लैट, नोवेयर फ्लैट, नॉट गुड नॉट बैड, ठीक है। अगर नॉट गुड नॉट बैड फॉर मी इट वाज लाइक ओके। पिंजरा स्टार्ट वेरी गुड, पिंजरा इज वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन लाइक, हाँ उसको आप ऑनरेबल मेंशन में कर सकते हैं। हाँ, पिंजरा इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2023, ऑनरेबल मेंशन। हुक वर्स्ट में आ सकता है, ऑनरेबल मेंशन है, ठीक है। मेरे बन जाओ गुड में आ सकता है, पोटेंशियल पूरा था, लेकिन एंड पे थोड़ा समीरा फजल ने लिखा था ना। हाँ, समीरा फजल ने, ठीक है। तेरे आने से बुरे में जा सकता है। तेरे आने से है कौन सा तेरा बदसी ना मिलो, तेरे आने से में वो थी उनके जो उनके हस्बैंड है
किनके husband? एमन के हस्बैंड का क्या नाम है यार? मुनीब भट्ट और कोमल मुनीब भट्ट। अच्छा हाँ नेक्स्ट ठीक है सही जा रहे हो चांद तारा अब नोवेयर nowhere. नोवेयर ठीक है फ्लैट। फ्लैट और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अगर शॉर्ट सीरीज में देखें तो हमारे पास आ जाता है जुर्म, वाज गुड ड्रामा, इट वाज वेरी गुड ड्रामा। एंड वाज वेरी बैड नेक्स्ट गुनाह हमारे पास आता है, गुनाह वाज वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड, मेरे फंडामेंटल्स के अगेंस्ट है दौड़ पैथेटिक पैथेटिक्स। फिर हमारे पास है सरे राह, इट वाज अ गुड ड्रामा, इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा यस हम दोनों वेरी बैड। वेरी बैड कहीं पे जाके थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लिजिया शाह ने बड़ी कोशिश की इस बेड़े को बचाने की, लेकिन बेड़े को ना बचा सके। प्यारी मोना प्यारी मोना वेरी बैड हमने बीच में छोड़ दिया था। हम दोनों बैड बैड ठीक है। तो इसी तरह के कुछ सारे हमने कर लिए डिस्कस देख ले फिर ठीक है। अब कोई रह गया तो कोई फिर मिल तुसी गया दस आपको दो। कोई मिलेगा आपको ऐसे चैनल शानी भी है, शानी वन ऑफ एहराम जुनून था। इट वाज अ गिल्टी प्लेयर फॉर मी जानी वाज अ गिल्टी मोहब्बत गुमशुदा गुड ड्रामा, नॉट गुड नॉट बैड नहीं एक्टिंग वाज गुड एवरीथिंग वाज सो गुड डायरेक्शन एंड And राइटिंग writing, वाज ठीक है। वेरी बैड बंदिश अभी खत्म हुआ है जाके, नॉट माय टाइप ओके सो ये था हमारा आई थिंक ईयर एंडर्स का पहला एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह के अभी हमारे और बहुत सारे आने हैं अभी चला है जुड़े रहें मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।